नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में इस महत्वपूर्ण दिन यानी 8 अगस्त के दिन मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से 78 साल पहले एक घटना हुई और इस घटना को अगस्त क्रांति या अगस्त रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। जैसा बिपिन चंद्रा इतिहासकार ने लिखा कि इसी दिन भारत छोड़ो का नारा दिया गया। यह छोटा सा और बहुत सामान्य सा लगने वाला नारा भारतीय इतिहास और भारत के आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जिस घटना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसके बारे में सुमित सरकार जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये भारत के आज़ादी का जो लास्ट फेज ऑफ द वॉर यानी आज़ादी का ये लास्ट फेज था आंदोलनों का। और गांधी ने जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू किए, उन आंदोलनों की ये आखिरी कड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बारे में हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। आज से 78 साल पहले यानी 78 ईयर एगो तो 8 अगस्त 1942 की कहानी है। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था यूरोप में। आपको पता होगा 1939 टू 1945 दुनिया में बड़ी अनिश्चितता थी। और इन अनिश्चितताओं के बीच हुआ क्या कि मुंबई में एक जगह है जिसको ताड़देव इलाका कहा जाता है। लगभग ये वही इलाका है जहां 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऐसी छाता थी जिसके अंदर अलग अलग समूह, अलग अलग तरह के लोग भारत के आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, लड़े महात्मा गांधी के नेतृत्व में और आज़ादी भी जिसमें प्राप्त करी और भी लोगों का योगदान था। तो कांग्रेस की स्थापना भी लगभग 1885 में यही हुई थी। आज हम आएंगे 1885 के इस दौर में भी आएंगे तो हम ये देखते हैं कि इस जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे 250 मीटर की दूरी पे एक मैदान था। तो इस मैदान का नामकरण, इसका नाम जो बड़ा मज़ेदार है जिससे आपको याद भी हो जाएगा, किसी ज़माने पे यहाँ पे पानी का टैंक था। तो जो गाय और भैंस चराने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मवेशी चराने वालों को ग्वाले। तो ग्वाले यहाँ पे अपने जानवरों को नहलाने लाते थे। तो ग्वाले जिस जगह पे अपने जानवरों को नहलाने लाते थे उस जगह का नाम था गोवालिया टैंक। ठीक है, तो गोवालिया टैंक मैदान पे एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही थी। घटना ये थी कि कांग्रेस का यहाँ पे अधिवेशन था और इसमें यह तय किया गया था, जिसमें हजारों लोगों की आने की उम्मीद थी। महात्मा गांधी भी उसमें संबोधन करने वाले थे और यह भी तय था कि इसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा फहराया जाएगा। तो ये सब इस पृष्ठभूमि में हो रहा था। दुनिया में बड़ी अनिश्चितता थी। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय है। 1942 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 78 साल पहले 8 अगस्त 1942 के दिन की बात कर रहा हूँ। और इस समय क्या हुआ कि विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ये चाहती थी, लंदन की सरकार ये चाहती थी कि भारतीय विश्व युद्ध में या कांग्रेस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे और इसके लिए उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा था और गांधी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो वो किसी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। और हुआ ये कि बिना भारतीयों की राय और भारतीयों के सबसे बड़े संगठन कांग्रेस की राय को जाने बिना अंग्रेजों ने भारत को विश्व युद्ध में पार्टी मान लिया। ठीक है, और वह विश्व युद्ध जो भयानक लड़ाई झगड़े का युद्ध था और गांधी के जो उस समय के सत्याग्रह के सिद्धांत थे उनके अगेंस्ट भी था। तो कांग्रेस का और गांधी का ये मानना था कि हमें इस युद्ध में क्यों झोंका गया, हमारे लाखों लोग उस युद्ध में लड़ रहे थे और उनका ये कहना था कि ये समय आ गया है कि आप हमारा देश छोड़ो। क्योंकि हो ये रहा था वेस्टर्न फ्रंट पे जो ये लड़ाई चल रही थी, भारत के ईस्टर्न एरियाज पे जापान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो इंग्लैंड का दुश्मन जापान था और ये था कि जापान कभी भी भारत में आ जाएगा। ये अगर भारत में आ जाएगा तो अंग्रेज़ों को ये डर था, चर्चिल जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार को डर था कि भारत हमसे छिन जाएगा। और भारतीय और कांग्रेस और गांधी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर जापान आएगा तो हम अपने आप में रणभूमि बन जाएंगे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि अगर अंग्रेज छोड़ दें तो जापान भारत में नहीं आएगा। जापान भारत में इसलिए आ रहा है विश्व युद्ध के दौरान क्योंकि उसे अंग्रेजों को हराना है। तो इस तरह से इस पूरी पृष्ठभूमि में एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, जिसको कांग्रेस ने और पर्टिकुलरली गांधी ने एक तरह से मना कर दिया गया था। और उसके बाद जुलाई के महीने में 14 जुलाई में एक वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अब ये मौका आ गया कि हमें लड़ाई का आंदोलन छेड़ देना है। इसको लेके भी कुछ धड़ों में सहमति नहीं थी। कांग्रेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और तो इन सारी पृष्ठभूमि के बीच में हमें गांधी का एक बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही मिलिटेंट मूड देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें वो नारा देते हैं करो या मरो और ये नारा दिया जाता है कि आप अंग्रेजों भारत छोड़ो।
तो अच्छा, इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है कि नाम कैसे दिया गया। तो कार्यकारिणी में प्रस्ताव तो हो गया था वर्धा में कि कैसे आंदोलन चलाया जाए। जिस आंदोलन के लिए जो मैंने आपको बताया कि वर्धा में जो ये बात तय हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में, और इसके लिए जो लोग इकट्ठा हो रहे थे वो मुंबई के गोवालिया में टैंक मैदान पे इकट्ठा हो रहे थे। तो इसका क्या नाम दिया जाए, इसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो गांधी जी अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने के इर्द गिर्द कोई नाम चाहते थे कि कोई स्लोगन दिया जाए, क्योंकि स्लोगन जार्गन लोगों में बड़े अच्छे लगते हैं और वो उस तरह से प्रभावी भी होते हैं संचार के पूरे कम्युनिकेशंस में। तो सबसे पहला नाम आया गेट आउट। गांधी जी को नाम थोड़ा सा अक्खड़ लगा कि गेट आउट अच्छा नहीं है। तो फिर राजगोपालचारी जी की तरफ से एक आया रिट्रीट, वापस जाओ या विड्रॉल, तो वो भी उनको समझ में नहीं आया। अंत में एक शख्स थे जिनका नाम था यूसुफ मेहर अली, उन्होंने गांधी के सामने क्विट इंडिया नाम की पेशकश करी और गांधी को ये नाम जचा और गांधी ने आमीन यानी कि इसको स्वीकृति प्रदान करी। तो इस तरह से ये आंदोलन पड़ा भारत छोड़ो। और आज ही के दिन, आज से 78 साल पहले 8 अगस्त 1942 को मीटिंग में जो लोग आए थे वो लाखों लोगों की संख्या वहाँ आई थी। माहौल में बहुत गहमा गहमी थी। हर कोई आदमी जो भीड़ में था वो गांधी को देख लेना चाहता था। तो जब गांधी पंडाल में घुसे तो चारों तरफ से जो सिख नौजवान थे उन्होंने उनको सुरक्षा घेरे ने उनको घेर लिया, जिससे गांधी की सुरक्षा बनी रहे। और मीटिंग अपने अंतिम पड़ाव पे थी। कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों से, जितने भी कांग्रेस की कार्यकारिणी के प्रस्ताव थे कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ेंगे और हम आज़ादी से कम किसी भी चीज़ पे अंग्रेज़ों से बातचीत नहीं करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और गांधी ने बहुत अराजकता वाला रूप दिखाया कि कुछ भी हो, हमें अपना देश चाहिए, जैसे भी होगा हम चला लेंगे। जबकि गांधी के पहले के स्टैंड से ये अलग था। वो सारे के सारे प्रस्ताव पास हो रहे थे एक के बाद एक। पंडित नेहरू अपनी सीट से उठे। उन्होंने प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को यानी कि अंग्रेज सरकार को जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ के चले जाना चाहिए। और यह जो प्रपोजल था ये क्या था कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पढ़ा गया। और जैसे ही पंडित नेहरू ने प्रस्ताव पढ़ा, सरदार पटेल ने अपनी जगह पे खड़े होकर चिल्ला के कहा कि मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। और इसके बाद क्या हुआ, ग्वालिया जो मैदान था उस पे ऐसा लगा जैसे भीड़ फट गई हो, बस्ट हो गई हो, तेज से शोर उठ गया लोगों का। और यह इस बात की गवाही थी लोग आज़ादी की अंतिम और निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण था गांधी का भाषण। ये आज तक का सबसे उत्तेजित गांधी का भाषण माना जाता है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वॉयसरॉय, मंत्री या किसी के साथ कोई बातचीत करने नहीं जा रहा हूं। मैं खुद को पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा किसी भी चीज़ से संतुष्ट करने नहीं जा रहा हूं। हो सकता है वो लोग नमक के टैक्स को माफ़ करने की बात कहें या फिर शराबबंदी कर दें, लेकिन मैं तब भी उनसे एक ही बात कहूँगा, आज़ादी से कम मैं हम मानने वाले नहीं हैं, गांधी ने कहा। और गांधी ने ये कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। क्या मंत्र? आप इसको अपने दिल में उतार लो। यह मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। हम अपनी गुलामी को और झेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा गांधी ने कहा। इसके बाद गांधी को उसी शाम को 8 तारीख को ही शिवाजी मैदान में एक मीटिंग को करना था। लेकिन जैसे ही यहाँ की मीटिंग ख़त्म हुई 8 अगस्त वाली, गांधी को गिरफ्तार करके येरवदला जेल में डाल दिया गया। और गांधी की ये 9वीं गिरफ्तारी थी। और उसके बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया, जहाँ उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, मौलाना कलाम, मौलाना आज़ाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन सब लोगों को जेल में ठूस दिया गया। और जब ये खबर पहुँची तो लोग सड़कों पर आ गए। अब 8 अगस्त के बाद यानी कल का दिन 9 अगस्त 1942 को नज़ारा बदल गया। सारे कांग्रेस के नेता जेल में थे। ऐसा पहली बार हुआ, कांग्रेस का पूरा लीडरशिप जेल में थी और जनता ने अपने हाथ में आंदोलन ले लिया। ग्वालियर टैंक मैदान में पिछले दिन में जितनी भीड़ थी 8 तारीख को, आज उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। और सुबह ही आज झंडा फहराना जाना था, तो पूरी जगह को पुलिस ने घेर लिया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा, झंडा कैसे फहराया जाएगा, हर तरफ पुलिस है। और इसी के बीच में एक 33 साल की पतली सी सलवार कमीज पहनी हुई एक महिला तेजी से आगे बढ़ी, उसने झंडा फहरा दिया। और इस महिला का नाम था अरुणा आसिफ अली। और जिन्होंने इस घटना के बाद में कहा था कि मैंने झंडा फहराने के लिए रस्सी खींची ही थी, झंडा अभी ठीक से भी नहीं खुला था कि मेरे कानों में आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाज़ सुनी गई। यानी कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, झंडा नीचे उतर गया, भीड़ बेकाबू हो गई। तो ये है अगस्त क्रांति का वो ऐतिहासिक दिन। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अनकंट्रोल था। भीड़ ने सरकारी इमारतों पे हमला बोल दिया, रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई, टेलीफोन के तार काट दिए गए। पुलिस के दस्तावेज बताते हैं
कि इस घटना में 8 लोग मारे गए, 170 लोग घायल हो गए, बाजार स्कूल 2 सप्ताह तक कुछ नहीं खिला और कांग्रेस को गैर कानूनी इलीगल संगठन घोषित कर दिया गया। एक स्कूल छात्रा जो थी जिसका नाम था उषा मेहता और 5 लोगों की टीम के साथ उन लोगों ने क्या किया, 4 महीने तक एक रेडियो चला दिया जिस रेडियो की फ्रीक्वेंसी थी 42.34 मीटर और इस पे ये रेडियो चलता था, जिसमें कांग्रेस उषा कांग्रेस के साथियों को जिनको सबको जेल में डाल दिया गया था या कुछ लोग जमीन के अंदर रह के या छिप के जो काम करते थे उन लोगों को महत्वपूर्ण सूचना दी जाती थी। अब आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में जब गांधी की गिरफ्तारी का खबर पहुंची होगी तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा और इस घटना के बाद कैसे भारत की आज़ादी की तरफ हम आगे बढ़े, हम देखेंगे अगले पार्ट में। शुक्रिया।